क्या आपकी 3 पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को? जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा, मगर देंगे तो नरेंद्र मोदी देंगे, नरेंद्र मोदी। चाहे कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है। आर्टिकल 370 का खात्मा होने के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव में 2 चरणों की वोटिंग के बाद किसकी साइकोलॉजी मजबूत है और किसकी टूट गई, ये साफ नजर आने लगा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जहां 2 चरणों की 50 सीटों पर वोटिंग पूरी होने के अगले दिन जम्मू कश्मीर में रैलियां करने वाले अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी विचारधारा और कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी की नीति, नीयत और नेतृत्व पर अपना चिर परिचित तेवर बरकरार रखा हुआ है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। तो वहीं इंडिया अलायंस के कैंप से आए संकेत ऐसे हैं मानो जैसे बीमार का हाल अच्छा ना हो। सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मल सी के तरह पेश करने की कोशिश की। मरकज की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई, तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले। अब भला उमर अब्दुल्ला साहब से कोई पूछे कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। गजब का लॉजिक है कि पहले चरण की 24 सीटों पर वहां के रिकॉर्ड्स के मुताबिक बम्पर वोटिंग हुई, लगभग 62% वोटिंग हुई, तो वो एंटी मोदी वोट थे, मोदी के गुस्से का इजहार था। लेकिन दूसरे चरण की 26 सीटों पर पहले चरण से थोड़ा कम, लगभग 57% वोट पड़े, तो ये इस बात की प्रतिक्रिया थी कि कश्मीर को सामान्य बताया जाने लगा था। अरे भैया, इस लॉजिक से तो दूसरे चरण में और अधिक वोट पड़ने चाहिए थे, क्योंकि तभी तो एंटी मोदी प्रतिक्रिया और स्पष्ट होती। बात शुरू हुई थी कि जम्मू कश्मीर में अब बीच चुनाव, साइकोलॉजी किसकी मजबूत है और किसकी टूटी हुई है। ये सवाल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वोटिंग से पहले अगस्त 2024 में जब राहुल गांधी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटों का समझौता पुख्ता करने गए थे, तभी उन्होंने पहली बार नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी तोड़ देने की चेस्ट थम्पिंग की थी। नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। उनकी कॉन्फिडेंस को मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। राहुल ने तभी पहली बार नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना सिकुड़ जाने का लाइव डेमो देने की कोशिश की थी। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। जम्मू कश्मीर में वोटिंग शुरू होने से पहले राहुल गांधी और उनके गठबंधन पार्टनर अब्दुल्ला परिवार का जोश हाई था, लेकिन चुनाव के बीच ये भी गजब हो गया कि उमर अब्दुल्ला को राहुल गांधी की चुनावी रणनीति पर संदेह हो गया है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में जब दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, तब राहुल गांधी के लिए उमर अब्दुल्ला ने धमाका कर देने वाली नसीहत दे दी।
राहुल गांधी को उमर अब्दुल्ला की सलाह ये थी कि राहुल कश्मीर छोड़कर सिर्फ जम्मू पर फोकस करें, क्योंकि जम्मू में कांग्रेस अच्छा कर नहीं रही और कश्मीर से उनका लेना एक न देना दो। What the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. राहुल गांधी के लिए उमर अब्दुल्ला का ये बयान कश्मीर घाटी में राहुल की सोपोर रैली के ऐन पहले आया। सोपोर रैली से पहले बुधवार को ही राहुल गांधी ने जम्मू में रैली की थी। उस रैली में राहुल गांधी ने चुनाव में जीत हार पर क्या कहा, क्या नहीं कहा, उससे ज्यादा चर्चा उनके इस वायरल बयान की हो रही है। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को कश्मीर से दूर रहने को कह रहे हैं। राहुल गांधी कश्मीरी पंडितों पर भाषण पर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो गजब ये भी हुआ कि बुधवार को सोपोर रैली में राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेस नेता हाजी रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर सवाल तक उठा दिए। मगर उसमें कोलिशन बासे सो कोलिशन कुने यम सन झंडन चूर सह कोलिशन। इसलिए राहुल जी, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हाजी रशीद का ये दर्द इसलिए झलक पड़ा क्योंकि राहुल गांधी की सोपोर रैली के समानांतर सोपोर में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी रैली हो रही थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में दिख रही इस दरार से बीजेपी को बड़ा मौका मिलता दिख रहा है। Umar Abdullah has just announced that Rahul Gandhi has failed in Jammu, thereby announced that the Congress party is losing. जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, कैसी सरकार बनेगी, ये तस्वीर अभी से नहीं बताई जा सकती। लेकिन नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी टूट जाने का दावा करने वालों की उम्मीद के उलट टीम मोदी का कॉन्फिडेंस जम्मू कश्मीर के चुनाव की गूंज दूर दूर तक सुना रहा होगा। मैं आपको बताता हूं, अगर जीवनलाल जी और दिलीप सिंह जीते तो पूरे भारत में पटाखे जलकर उसका विजय उत्सव मनाया जाएगा। और अगर इनके विरोधी एनसी और कांग्रेस वाले जीते तो भारत में पटाखे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में पटाखे जलाए जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। टीम मोदी के इस धुआंधार प्रचार के बीच कांग्रेस का बचाव ये आरोप लगाकर सामने आया है कि चुनाव में कश्मीर के अलगाववादी बीजेपी की बी टीम का हिस्सा हैं। कांग्रेस जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, इंदिरा गांधी की जान गई, राजीव गांधी की जान गई, वो देश विरोधी हैं। और तुम किसको घाटी में समर्थन दे रहे हो, चुपचाप पैसा भिजवा रहे हो, कौन कौन लोगों की मदद कर रहे हो, अलगाववादियों, उग्रवादियों की, कि जम्मू कश्मीर को जो अलग करने की बात करते हैं, तो उनको तो तुम बता रहे हो तुम जो है राष्ट्रवादी हो। ये भाजपा की बी टीम, भाजपा उग्रवादियों, अलगाववादियों को मदद कर रही, मेरा सीधा आरोप है। कांग्रेस के इन आरोपों का आधार क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन आज कश्मीर कितना बदला है, इसकी एक गवाही यूएन मानवाधिकार आयोग की 57वीं बैठक में उत्तर कश्मीर की एक लड़की ने दिया है। This peace and progress have not gone unnoticed by external forces intent on undermining Kashmiri stability. Forces in Pakistan struggling with its own international issues and reliant on militancy and terrorism for regional leverage appears determined to disrupt this fragile equilibrium by fomenting
unrest and fueling discord. Inimical forces in Pakistan seeks to undermine Kashmiri's achievements and perpetuate a cycle of instability that it benefits from. These forces still seem thirsty for the blood of Kashmiri innocents. जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता का जोश हाई हो ना हो, किसी की साइकोलॉजी टूटी हो या ना हो, लेकिन ये तो संदेश सामने आ ही गया है कि कश्मीर का जोश हाई है। पाकिस्तान की शह पर कश्मीर को प्रभावित करने वालों की साइकोलॉजी टूटी हुई है। चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की कश्मीर पॉलिसी की जीत जरूर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।